इस वीडियो में ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में बताया जाएगा। जब शुरू ब्रिटेन भारत में आए थे तो उस समय बंगाल पर शासन करना शुरू किए। तो उस पर बंगाल पर शासन करने के लिए उसने सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल को नियुक्त करते थे। उसी में सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहा था 1772 से 1785 ईस्वी तक, तथा इसने जुडिशल रिफॉर्म किए थे। तथा वारेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। तथा वारेन हेस्टिंग ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो 1786 से 1793 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा था, और इसने परमानेंट सेटलमेंट को 1793 ईस्वी में लागू की थी। 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट को लागू की थी। तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस कोड। तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस का रिफॉर्म भी शुरू किया था। नेक्स्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल थे सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ये रहे थे गवर्नर जनरल बंगाल के 1793 से 1798 ईस्वी तक। तथा सर जॉन शोर ने इसने फॉलो किया था नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी में होता है ना कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि निष्पक्ष में रहना, यानी कि ना युद्ध में भाग लेना, ना किसी को हड़पना, या ना कि किसी को युद्ध करना, यानी कि निष्पक्ष रहना, किसी भी तरह से कोई मतभेद नहीं करना। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं बंगाल के लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1805 ईस्वी तक। तथा लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। तथा इसने एक्सपैंड किया था ब्रिटिश टेरिटरी को। ब्रिटिश टेरिटरी को एक्सपैंड किया सब्सिडरी अलायंस के तहत। सब्सिडरी अलायंस के तहत भारतीय राजाओं के अपने में शामिल कर लेते थे। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम ये गवर्नर जनरल थे 1807 से 1813 ईस्वी तक। ये 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। तथा इन्हीं के समय 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। इन्हीं के समय लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। तथा लॉर्ड मिंटो प्रथम ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी 1809 ईस्वी में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी 1809 ईस्वी में। फिर अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग आए थे 1813 ईस्वी में। तथा ये 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। तथा इनका काम था मराठा के इन्होंने हराया था। फिर लॉर्ड हार्डिंग के समय एंग्लो नेपाल वार हुआ था। एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी में। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड अमहर्स्ट। लॉर्ड अमहर्स्ट थे जो ये 1823 से 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। तो इनके टेनर में, इनके समय में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ था, जो कि 1824 से 1826 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड अमहर्स्ट के समय में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824-1826 में चला था। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये गवर्नर जनरल रहे थे 1828 से 1835 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, इन्होंने 1829 ईस्वी में सत्य को समाप्त किया था। तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन। इसने भारतीय को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन सिखाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था भारतीय के स्कूलों में। तथा इन्हीं के समय 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, जो अब पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया था। तो अब से पहले तो बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, वो पूरा भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो पूरा भारत के हो गए थे। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तथा वारेन हेस्टिंग था ना, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड मेटाकाफ। लॉर्ड मेटाकाफ आए थे 1835 ईस्वी में। तथा एक ही साल के लिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, 1836 तक रहे। तथा इन्होंने किया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस किया, यानी कि लाइब्रेटर ऑफ प्रेस। इन्हें प्रेस का वो आज़ाद किया था, ठीक है ना, यानी कि इसने आज़ाद किया, प्रेस को इन्होंने आज़ाद किया था। फिर नेक्स्ट
गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड आए थे 1836 ईस्वी में तथा 1842 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे और इनको समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलनबर्ग। लॉर्ड एलनबर्ग गवर्नर जनरल बने थे 1842 ईस्वी में तथा 1844 ईस्वी तक रहे थे तथा इनके समय फर्स्ट अफगान वार एंड हुआ था। इनके समय लॉर्ड एलनबर्ग के समय फर्स्ट अफगान वार एंड हुआ था तथा इन्होंने अनेक्सेशन ऑफ सिंध पर की थी। इन्होंने सिंध को अपने में अधिकार में कर लिया था, यानी कि उसको हथिया लिया था। फिर नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ये आए थे 1844 ईस्वी में तथा 1848 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक रहे थे। इन्हीं के समय फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आए थे 1848 ईस्वी में तथा 1856 ईस्वी तक रहे थे तथा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन्होंने लाया था। इसके अनुसार होता था ना कि जितने भी भारत के राजाओं के कोई बेटा उटा नहीं होता था तो उनके जो राज होते थे ना उसको हड़प लिया जाता था। और तथा लॉर्ड डलहौजी ने 1893 ईस्वी में रेलवे लाया था। इन्हीं के समय 1853 ईस्वी में रेलवे आया था तथा इन्होंने फर्स्ट पहली बार टेलीग्राफ की व्यवस्था की थी तथा इन्होंने पोस्टल रिफॉर्म लाया था तथा लॉर्ड डलहौजी के समय विंडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 ईस्वी में। विंडो रीमैरिज एक्ट 1856 ईस्वी में आया था और विंडो रीमैरिज एक्ट लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था उस समय। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था ना जो ये गवर्नर जनरल रहे थे 1856 से 1862 ईस्वी तक। इन्हीं के समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तथा जब विद्रोह हुआ था ना तो 1858 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसके तहत ये गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके वाइसराय बना दिया गया था। तो यहीं से क्वेश्चन होता है ना कि भारत के प्रथम वाइसराय बने थे ना जो वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने थे क्योंकि जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था ना तो विद्रोह होने के बाद 1858 ईस्वी में एक एक्ट आया था। उसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और फिर वाइसराय का पद को नियुक्त किया गया था। तो जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग था ना जो प्रथम वाइसराय ऑफ इंडिया बन गया था और इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के समय ही इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में आया था। फिर है लॉर्ड मायो 1869 से 1872 ईस्वी में। लॉर्ड मायो आए थे 1869 से 1872 ईस्वी में। ईस्वी ने स्टार्ट किया था मायो कॉलेज। लॉर्ड मायो ने मायो कॉलेज स्टार्ट किया था तथा लॉर्ड मायो के समय ही फर्स्ट सेंसस 1872 में शुरू हुआ था। लॉर्ड मायो के समय फर्स्ट सेंसस शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट वाइसरॉय आए थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन आए थे ये 1876 से 1880 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक रहे थे तथा इन्हीं के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था जिसके तहत पत्रकारों के लिए बहुत दुखी की बात हो गई थी और इन्हीं के समय दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार हुआ था 1877 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट वाइसरॉय आए थे लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन आए थे ये वाइसरॉय रहे थे 1880 से 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड लिपन वाइसरॉय रहे थे 1880 से 1884 ईस्वी तक तथा इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है ना लॉर्ड लिपन को। एक क्वेश्चन आता है जी हमेशा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है लॉर्ड लिपन को। यही लॉर्ड लिपन थे ना जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था तथा इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना 1878 वाला उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। रिपील मिस होता है ना उसको ख़त्म कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना। रिपील कर दिए थे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लाया था। लॉर्ड लिपन ने 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट लाया था तथा कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इन्हीं के समय एक इलेबर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ये वाइसराय थे 1884 से 1888 ईस्वी तक। ये 1884 से 1888 ईस्वी तक रहे थे तथा इन्हीं के कार्यकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी जिसका संस्थापक थे A.O. ह्यूम तथा 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम बैठक हुई थी मुंबई में।
फिर नेक्स्ट वाइसराय हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे जो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय रहा था 1899 से 1905 ईस्वी तक। इन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 ईस्वी में, तथा यूनिवर्सिटी एक्ट 1940 ईस्वी में लाया था। लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट 1940 में लाया था, तथा इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिफॉर्म किया था। फिर नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था जो 1905 से 1910 ईस्वी था। 1905 से 1910 ईस्वी तक ये वाइसराय रहा था, तथा 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो रिफॉर्म लाया था। यहाँ पर 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो रिफॉर्म लाए थे, तथा बंगाल पार्टीशन 1905 में किया था। फिर नेक्स्ट है वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था जो 1910 में आया था, तथा 1916 ईस्वी तक रहा था। 1910 ईस्वी में आया, 1916 ईस्वी में रहा, तथा इन्होंने कैपिटल थी ना जो कलकत्ता, पहले कैपिटल रहता था जो कलकत्ता था, लेकिन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसका कैपिटल शिफ्ट कर दिया दिल्ली में, तथा 1911 ही में ही दिल्ली दरबार लगा था। उसी समय दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली। फिर अगला वाइसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे 1916 ईस्वी में आए थे, तथा 1921 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए थे 1916 ईस्वी में, तथा 1921 ईस्वी तक रहे थे। और 1919 ईस्वी में इन्होंने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए थे, तथा इनके समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1919 ईस्वी में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जालियांवाला बाग मैसेकर 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग थे जो 1921 से 1926 ईस्वी तक रहे थे। इन्हीं के समय चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। नेक्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वाइसराय आए थे 1926 ईस्वी में, तथा 1931 ईस्वी तक रहे थे। 1926 ईस्वी में आए और 1931 ईस्वी तक रहे। इन्हीं के समय 1923 ईस्वी में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू हुआ था। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था इन्हीं के समय, लॉर्ड इरविन के समय। तथा गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 ईस्वी में, तथा फर्स्ट राउंड टेबल भी कॉन्फ्रेंस ही इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ब्रिटेन में हुआ था। फिर नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन आए थे 1931 ईस्वी में, तथा 1936 ईस्वी तक रहे थे। 1931 ईस्वी में आए थे, 1936 ईस्वी तक रहे। इनके समय में सेकेंड तथा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तथा 1932 ईस्वी में इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड को लाया था। कॉमनवेल्थ अवार्ड को 1932 ईस्वी में लाया था। और इन्हीं के समय पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुआ था 1932 ईस्वी में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में आया था। इन्हीं के कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में आया था। फिर नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड लिंथोगो। लॉर्ड लिंथोगो थे जो 1936 ईस्वी में वाइसराय आए थे, तथा 1943 ईस्वी तक रहे थे। और इन्हीं के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट 1935 को इम्प्लीमेंट लागू किया गया था, तथा इन्हीं लॉर्ड लिंथोगो के समय ही क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड बावेल। लॉर्ड बावेल गवर्नर जनरल थे 1943 ईस्वी में, तथा 1947 ईस्वी तक रहे थे। तथा इन्हीं के समय 1945 ईस्वी में बावेल प्लान आया था। बावेल प्लान 1945 ईस्वी में इनके समय आया था, तथा इन्हीं के समय शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है भारत के लास्ट और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 ईस्वी में आए थे, तथा इन्हीं के समय इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ईस्वी में आया था, तथा इन्हीं के समय भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ था। और ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। कुछ फैक्ट है ना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जो वारेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। और फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो सी राजगोपालाचारी थे। एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। एंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे।